ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। तुम हो हमारे दुखों का कारण, हमारे रोने का कारण। ये आप क्या कह रही हैं? हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? तुम हमारी जान के शत्रु बनते जा रहे हो शनि। तुम्हारे कारण हमें अपमानित होना पड़ रहा है। माँ, शनि, तुम्हारे पिता तुमसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि ना तो तुम उनकी बातों में ध्यान देते हो और ना ही उनके साथ समय बिताते हो। और वो अपना सारा का सारा ध्यान यम पर केंद्रित किए हुए हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यम अत्यधिक ज्ञानी बन जाएगा और तुम्हें यम की महानता को स्वीकार करना होगा शनि। और फिर देव बालकों में तुम सर्वप्रिय नहीं रह जाओगे। ये आप कैसी बात कर रही है माँ? क्या ज्ञान कभी शक्ति का सामना कर सकती है? ज्ञान को शक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है। और यम, वो चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, हमसे कभी भी जीत नहीं सकता। तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण सूर्यदेव तुमसे रुष्ट हैं शनि। शनि, ज्ञान के महत्व को समझो। हम मानते हैं कि शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु ज्ञान सर्वोच्च है। ज्ञान ही मनुष्य को शक्ति का बोध करवाता है। ज्ञान के बिना शक्ति निरर्थक है। यदि आप यही चाहती हैं तो हम ऐसा ही करेंगे। हम पिताजी के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि तुम देवलोक में सर्वप्रिय हो जाओ। वो तो हम बाद में बनेंगे माँ, परंतु हम पहले उस यम को सबक सिखा दे जो आपके रोने का कारण बना है। पिताजी कहते हैं कि ये सृष्टि ईश्वर की कल्पना है और इसीलिए इस सृष्टि के निर्माण को कल्प कहा जाता है। आज से तुम बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो यम। ज्ञान को शक्ति के सामने झुकना ही पड़ता है। जब प्राणी में शक्ति आती है तो उसकी समीकरण बदल जाती है। यदि इस बात पर विश्वास नहीं होता, वाओ, लगा लो दो हाथ। तो ठीक है, आज तुम्हें बता ही देता हूँ कि यम केवल ज्ञानी ही नहीं, शक्तिशाली भी है। दूर हटो। मनु उठो। शनि, ये तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, हम तो केवल यम को यही बता रहे थे, शक्ति ज्ञान से बढ़कर होती। पहले तो तुम केवल ज्ञान से दूर भागते थे, परंतु अब तो तुम मूर्खतापूर्ण बातें भी करने लग गए। तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें अंधा बना दिया है शनि। सिर्फ शक्ति पा लेने से कुछ नहीं होता शनि, उसका उपयोग ही उसका महत्व प्रदान करता है। परंतु तुम्हें ये सब बातें बताने का क्या लाभ? तुम्हारी भ्रष्ट बुद्धि में तो ये सब बातें नहीं आएंगी। परंतु पिताजी, हम तो केवल यही। बस, अब हम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहते। आओ यम, तुम्हें बृहस्पति देव से मिलवाएं। हम आप दोनों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर दीजिए। यदि कर्म ही फल लेकर आता है तो फिर फल की आकांक्षा को
बुरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि फल कर्म की नियति है। यदि कर्म को पूर्ण समर्पण से किया जाए तो फल स्वयं ही आता है। परंतु फल की अपेक्षा से किया गया कर्म सृष्टि के नियमों का उल्लंघन है और इस दृष्टि से भी गलत है। परंतु हम नहीं मानते। यदि फल ना हो तो कोई कर्म करे ही क्यों? कर्म का होना फल के कारण ही संभव होता है और इसके लिए अपार शक्ति की आवश्यकता है। हमारी दृष्टि में यम का उत्तर ही श्रेष्ठ है। क्षमा करें बृहस्पति देव, परंतु हम अपने उत्तर में त्रुटि जानना चाहते हैं। हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, पर सही समय आने दें। सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हमारे उत्तर में त्रुटि खोजने की। थोड़ा संयम रखिए और एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए बृहस्पति देव। क्या ज्ञान भी एक प्रकार की मानसिक शक्ति नहीं है? एक दृष्टिकोण से हाँ, ज्ञान मानसिक शक्ति भी है। तो फिर ज्ञान और शक्ति में एक प्रकार की समानता अवश्य है। इसका मतलब यदि हम आपको सूर्यलोक के बाहर पटक दें तो क्या आप अपने ज्ञान के बल पर सूर्यलोक में फिर से प्रवेश कर सकते हैं? शनि, ये तुम क्या कह रहे हो? शनि, तुम्हें बृहस्पति देव से क्षमा मांगनी होगी। हम किसी से भी क्षमा नहीं मांगेंगे। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं देव। ये तो केवल शनि का अज्ञान बोल रहा है। आशा करते हैं ये अज्ञान जल्द ही दूर हो जाए। हमें आज्ञा दें। तुम्हें बृहस्पति देव से क्षमा मांगनी चाहिए थी शनि। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके लिए हमें किसी से क्षमा मांगनी पड़े। तुमने उनका अपमान किया है शनि। क्या ये किसी अपराध से कम है? हम केवल उनसे वाद विवाद कर रहे थे। वाद विवाद का एक ढंग होता है शनि, एक तरीका होता है। आप हमेशा शनि को ही दोषी ठहराते हैं। अपने हृदय की बात ही तो बोली है इसने। ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर दिया? आप शांत रहिए देवी। आप हमारे और शनि के बीच में ना आइए देवी। ये सब आप ही के लाड प्यार का परिणाम है। देव, माता पिता दोनों में से किसी एक को तो बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाना ही पड़ता है। आपकी ऐसी बातों ने ही शनि को श्रेय दी। ये आपके निभाए हुए कर्तव्यों का ही परिणाम है जो इस रूप में हमारे सामने आए हैं। आज की इस घटना का दायित्व आप पर ही है देवी। ना आप शनि को यहां लेकर आती और ना ही ये घटना घटती। सूर्य लोक में हो रही इस कलह की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं देवी, सिर्फ आप। पिताजी, अपने वचनों को संभाल कर बोलिए। हम हमारी माँ का अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे। शनि, तुम अपनी सीमा को लांघ रहे हो। शनि, पिता ईश्वर समान होते हैं। उनका अपमान हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। जब हमारे मार्ग में से हट जाओ। हमारे और हमारे पिता के बीच में आने वाले तुम कौन होते हो? हम सूर्य देव के पुत्र हैं। हम हमारे पिता का अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा भाई ही क्यों ना हो। शनि, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। शनि,
शनि, दूर हो जाओ हमारी नजरों से, और फिर कभी हमें अपना चेहरा मत दिखाना। ठीक है पिताजी, हम जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर तिरस्कार का पात्र कदापि नहीं बनेंगे, और अब हम तभी वापस आएंगे जब हम ज्ञान और शक्ति को पूरी तरह से समझ लेंगे। शनि, क्या कह रहे हो तुम? शनि श्याम सावरा है, काला है तू। शनि श्याम सावरा है, काला है तू। पर मेरी आँखों का तारा है तू। पर मेरी आँखों का तारा है। हम जा रहे हैं। चाहे कोई तुझसे ना प्यार करे, पिता रुक जाओ शनि। सूर्यदेव चाहे दूर शनि मत जाओ, मेरे सपनों का हमें छोड़ के मत जाओ। दुलारा है। रुक जाओ शनि, पर मेरी आँखों जाओ। का तारा है। रुक जाओ शनि, रुक जाओ शनि, रुक जाओ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। क्या हुआ शनिश्चर, कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ से दूर चले जाना चाहते हैं, बहुत दूर, जहाँ पर हम तक कोई न पहुँच सके। हम इस जीवन से परेशान हो गए। नारायण नारायण, सूर्य पुत्र शनि और परेशान? देखिए, हमारा उपवास मत कीजिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। बता सकते हैं तो ऐसी जगह बताइए जहाँ हमारे मन को शांति मिल सके। मन की शांति तो तुम्हें सिर्फ वही दे सकते हैं। कौन? जिनकी मूरत ही मन मोहिनी है, वो जिनके दर्शन मात्र से हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जिन्हें देख लेने भर से ही हर कोई परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। हमें इन्हीं की तलाश है। कृपया हमें बताइए कि हमें कहाँ मिलेंगे। गौलोक चले जाइए और ध्यान कीजिए, आपको उनके दर्शन अवश्य होंगे। प्रणाम। नारायण नारायण।